रामा हरे रामा रामा राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा राम राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैट करने के लिए, सिंग करने के लिए। हाँ, हरे कृष्णा तो आज बहुत बहुत विशेष दिन है, बहुत बहुत विशेष कार्य हुआ, परंतु बहुत लोग है ना इस विशेष उपलक्ष्य से बहुत दूर है? बताइए, एक बात बताइए, भौतिक जगत में है, सपोज कीजिए आप भौतिक जगत और कहीं पे धन वर्षा हो रही है, लाइव हो गया ना, हो गया, लाइव नहीं रिकॉर्डिंग कर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट, कहीं पे भौतिक जगत में और धन वर्षा हो रही है, धन की बारिश, बहुत सारा धन। एक बात बताइए, अगर आप भौतिक जगत वाले हैं तो आप कभी ऐसा छोड़ पाएंगे क्या? ऐसी परिस्थिति कभी छोड़ पाइएगा कि इसका फुल लाभ उठाइएगा? हाँ? हरे कृष्णा, यस, बताइए जल्दी। अगर किसी की ऐसी परिस्थिति हो जाए तो वो छोड़ेंगे? शुभम प्रभु जी, आपने तो पाप किया हुआ था, गड़बड़ किया हुआ है, पाप किया हुआ है, अभी देखिए बता दिए तो बच गए, नहीं तो फंस जाता आप। परंतु हम लोग तो गड़बड़ कार्य कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं जी? देखिए एक बात जानिए, ग्रुप पे कोई भी मैसेज आते हैं तो कृपया ध्यान पूर्वक देखा कीजिए, ठीक है? ग्रुप का कोई भी मैसेज ऐसे खाली नहीं होता, ठीक है? चलिए, तो बात कैसी है? बात यह है कि इनफैक्ट आज आत्म साक्षात्कार से चले गया। हरे कृष्ण, चलिए पहले आत्म साक्षात्कार पे चलते हैं। हाँ, ये देखिए, ये पेज नंबर 243 है। आज पता नहीं क्या हुआ कि क्लास जो ज्वाइन किए होंगे ना, जिनके पास वीडियो तो अभी नहीं अपलोड हो पा रहा है, अभी भी वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पाता है, होगा थोड़ी देर में हो जाएगा, वीडियो में देख लीजिएगा, नहीं तो जिन्होंने क्लास ज्वाइन, आज अचानक से हुआ, पेज नंबर लिखा हुआ है, डेली पेज नंबर लिखा रहता है, ये 243 पर लिखा हुआ है, दिख रहा है ना? तो आज मेरे पता नहीं क्या हुआ कि मुख से निकला कि 235 नंबर लिखा हुआ, 235, और ये 235 है कि 238 में, को कंफ्यूजन। अमेजिंग बात ये हुई कि 235 का लास्ट पैराग्राफ और 238 का लास्ट पैराग्राफ एकदम सेम, और वही हम लोग कार्य भी करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये देखिए, आप लोग जैसा जानते हैं, हर बार ऐसा होता है, हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद इस बार भी कृपा कर, और कृपा कर रहे हैं तो एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से कार्य करना पड़ेगा ना, बहुत ज्यादा काम करना। चलिए ठीक है, तो पहले समझते हैं। हाँ, तो ये पैराग्राफ पढ़ते हैं और वहां का वो लास्ट वाला पढ़ते हैं, 235 38 बोले, दोनों पढ़ेंगे, उसके बाद समझ में आएगा कि हुआ क्या था, है ना?
अभी आप सोच लीजिए कि हमने अभी ऐसा आत्म साक्षात्कार की क्लास चल रही है और हमने बोला कि 235 और 238 दो पेज है, पता नहीं किससे स्टार्ट होगा, लास्ट वाला पैराग्राफ है, दोनों पढ़ते हैं। हंसा माता जी 235 वाला लास्ट पढ़िए, श्रील प्रभुपाद। नहीं, ओके, यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी हाँ, गलती से हैंड डाउन हो गया। प्लीज। शीला प्रभुपाद जी, हाँ, कल्पना कीजिए आपको इनफैक्ट माता जी कई, बिल का क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए ना, आंसर जी किसका। प्रभु, बिल आपका तात्पर्य क्या है कि मांस, मदिरा और तंबाकू जैसी वस्तुएं दैहिक भावनाओं को सुदृढ़ करती है? शील प्रभुपाद जी हाँ, कल्पना कीजिए आपको कोई रोग है और आप उसकी चिकित्सा करना चाहते हैं, तो आपको चिकित्सक के निर्देशों का पालन करना ही पड़ता है। यदि वह कहता है इसे मत खाओ, केवल इस वस्तु का भोजन करो, तो आपको उसका निर्देश मानना ही पड़ता है। उसी प्रकार हमारे पास भी देहात्म बुद्धि रूपी रोग से मुक्त होने के लिए एक रामबाण है, हरे कृष्ण कीर्तन, कृष्ण लीला का श्रवण और कृष्ण प्रसाद ग्रहण। श्री कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति का साधन करना ही चिकित्सा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो इस डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद 3 चीज बोल, क्या क्या बोल रहे हैं? कृष्णा कीर्तन, कृष्णा लीला का श्रवण और कृष्णा प्रसाद का ग्रहण। कृष्णा कीर्तन, अभी भी क्लास स्टार्ट हो रही थी उससे पहले कीर्तन चल रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हम लोग डेली नियमित रूप से कीर्तन सुनते हैं, सुनने का प्रयास करते हैं। तो एक तो कार्य करना है कृष्णा कीर्तन सुन, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चैंटिंग करते हैं, वो भी कृष्णा कीर्तन। दूसरा क्या है? कृष्णा लीला का श्रवण। हम लोग किस लिए जुड़ते हैं? कि कृष्णा का पास टाइम सुने। देखिए, अगर भक्तों का भी महिमा गान सुनना है, अभी हम हिज डिवाइन श्रील प्रभुपाद की महिमा सुनते हैं, कोई और शुद्ध भक्त की महिमा सुनते हैं, तो भक्त की महिमा भगवान के बिना होती है क्या? भक्त का कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है? भगवान से स्वतंत्र रूप रह करके वो कुछ रह सकता है? नहीं। तो भक्त की महिमा भी एक्चुअली में भगवान की नहीं। भक्त में जो भी अच्छी क्वालिटी है वो किसके कारण है? भगवान के कारण। तो दूसरा क्या है? कृष्णा लीला का श्रवण। हम लोग क्या करते हैं? कृष्णा लीला सुनने का प्रयास करते हैं, बहुत अच्छा। और तीसरा क्या लिखा हुआ है? तीसरा लिखा हुआ है कृष्ण प्रसाद ग्रहण। देखिए, हम लोग कुछ भी खाएं, कृष्णा को ऑफर करते हुए खाना चाहिए, कृष्णा को ऑफर करके खाना चाहिए। इनफैक्ट असलियत तो ये है, कृष्णा के ही लिए करना चाहिए। अगर कृष्णा कुछ उच्छिष्ट छोड़े, कुछ बचा हुआ छोड़े, तब आप पाइए, नहीं तो आप मत पाइए। तो हमें करना क्या है? हमें सब कुछ कृष्णा को ऑफर करना, हमारा सब कुछ कृष्णा के लिए। तो हर पल ही हमको कृष्णा का ही प्रसाद पाना है, नहीं तो हमको नहीं पाना। अगर हमें कृष्णा प्रसाद नहीं मिलता है तो हमें कुछ नहीं पाना। कोई बोले हमारे पास कृष्णा प्रसाद नहीं है, तो हमें नहीं पाना। भक्तों को कहीं पे कृष्णा प्रसाद नहीं मिले तो भूखे रहे। कभी कभी आपने पास टाइम में ऐसा सुना होगा कि परिस्थिति ऐसी हो गई कि ऑफर नहीं कर पाए, बिना ऑफर किए हुए शुद्ध भक्त के बारे में बोल, बिना ऑफर किए हुए पा लिए, है ना? एक्चुअली में ऐसा कभी नहीं होता। सुनने और रियलिटी में फर्क होता है। सुनने के लिए हम बहुत कुछ सुन सकते हैं, है ना, कान है, कुछ भी सुन लिया। रियलिटी में फर्क है।
ठीक है। रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में वो हृदय से ये इच्छा करते हैं कि तुलसी पत्र उसमें डल जाए, जो भी पाप कर्म है उससे नाश हो जाए, और वो ऑफर करेंगे तभी पाएंगे। बिना कृष्णा के खाए वो नहीं खा सकते, खा ही नहीं सकते, शुद्ध भक्त कभी खा ही नहीं सकते। हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को हर पल कृष्णा का प्रसाद पाना है। अब बताइए, कृष्णा का प्रसाद तो हमेशा पाना चाहिए, परंतु अगर कोई बोले कि जन्माष्टमी का आपको प्रसादम मिले तो, और वो भी बोले कृष्णा के धाम से जन्माष्टमी का प्रसाद मिले तो क्या हमें ये पाना नहीं चाहिए? और पाना ही नहीं, सभी को देना नहीं चाहिए क्या? हम लोगों का ये दायित्व नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या कि हम सभी को ये वितरित करें? देखिए, मेरे को मालूम है कष्ट बहुत सारे होने जा रहे हैं। इंटरनल ग्रुप पे बहुत सारा मैंने डिटेल बताया हुआ है कि क्या क्या कष्ट हो सकता है। बहुत इफ एंड बट है, ऑफर होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, क्या होगा, कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें। और नहीं मालूम है, मैं प्रशिक्षित नहीं हूं, मेरे को, मैंने नहीं किया हुआ ऐसा, ऑफरिंग नहीं किया हुआ। हिज डिवाइन ग्रेस प्रपात का अपीयरेंस डे होता है, उसके लिए भी इवेंट बहुत बड़ा होता है। नंदोत्सव तो होता है, पर वो इवेंट भी बहुत बड़ा होता है। ठीक है, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, पर हम क्या करें? हम क्या पीछे हट जाएं क्या? तो हम लोगों ने बहुत सरल रूप से क्या किया है, हम लोगों ने 2 सरल सरल फॉर्म ग्रुप पे डाले हुए हैं, सारे ग्रुप पे डाले हुए। उसमें बस इतना लिखना है कि आप कितना डोनेट कर सकते हैं अगर करने की इच्छा हो तो, और दूसरे में आप कौन सा, आप कहां पे रहते हैं, आप प्रसादम पाना चाहते हैं, आपका एड्रेस क्या है, आपका नाम, आपका, और क्या है, बस एक और कॉलम। बहुत सरल सा फॉर्म है, नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस। मोबाइल नंबर और आपका एड्रेस। बताइए, इतना सरल सा फॉर्म दिखाऊं? ये देखिए, क्या मुझे प्रसादम अन्य विग्रह संबंधित कृपा मेरे निवास तक पहुंचाइए। ठीक है, कृपया, सॉरी ये पढ़िए। इतना सरल सा फॉर्म बना हुआ है, और देखिए रिस्पांस कितना है अब। हाँ, ये दान करने वाले फॉर्म है। ठीक है, जिन्हीं को दान करना हो तो दान करने वाले के लिए है। अब देखिए, सपोज कीजिए किन्हीं के पास धन नहीं है, अब मैं ज्यादा नहीं दिखा रहा, परंतु ये गलत बात है, इतने से लोग अभी तक फॉर्म भरे, अंतिम में आकर के फॉर्म भर देंगे, मेरे को पता ही नहीं चलेगा। आपको जिसका भी फॉर्म भरना है जल्दी से भर दीजिए, अपना भरना है, किसी और का भरना है, कोई भी संबंधी का भरना है, जल्दी से भर दीजिए, लेट मत कीजिएगा। लेट कीजिएगा तो पता नहीं चलेगा। सरबजीत प्रभु जी, आपको ही भरना, भर दीजिएगा, ठीक है। हमको ये नहीं चाहिए, हम कोई बिजनेस नहीं कर रहे, हम साफ साफ बोल रहे हैं। मेरे से 2 डिवोटी पूछ चुके हैं और मेरे को बहुत ऑफेंडिंग लग रहा है ये बात। हम कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं कि आप मेरे को धन दीजिएगा तो मैं आपको प्रसादम दूंगा। हमारे यहाँ बिजनेस नहीं चलता। हमारा बिजनेस ये है कि आप कृष्णा का नाम लीजिए, आप भक्ति कीजिए, आप सेवा कीजिए। बहुत गलत बात है, लोग पूछते हैं हम तो दान दे नहीं रहे, हम फॉर्म पे नाम फिल कर दें घर में प्रसादम के लिए, क्या है ये? जिनकी जैसी भी स्थिति है फॉर्म फिल कीजिए। जो दान दे सकते हैं उनको दान देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, सब तक पहुंचे। हमारे पास इतने लोग, देखिए अभी तक मैंने किसी से दान लिया नहीं है, मैं बस इतना बोल रहा हूं आप कितना अधिकतम दान दे सकते। बाद में जब आपका स्थिति हो, मेरा स्थिति क्लियर हो जाए कि लेने वाले इतने हैं, देने वाले इतने हैं, इतना अमाउंट का देंगे तो इतना मेरे को दान चाहिए, तो या तो मैं वेंडर को डायरेक्टली, मतलब जिससे भी जो भी सामान लेंगे उसको डायरेक्टली पे करवा दूं आप इसे, या तो किसी एक, जैसे अभी सपोज कीजिए कि ने छोटा छोटा अमाउंट पे किया,
किन्हीं ने बोला हुआ है, कोई भी छोटा अमाउंट बोल दिया, लेट्स से 500 से नीचे किन्हीं ने बोल दिया, तो अब मैं वेंडर को 20 बार बोलूं 500 500 500 500 500 रुपए आ रहा है तो वो पागल हो जाएगा। तो अगर वैसा होगा तो हम एक जगह कुछ धन एकत्रित करवाएंगे, उसके बाद उसको पे करेंगे। ठीक है, एनी विच वेज कृष्णा का प्रसाद सब तक पहुंचना चाहिए। और ये एक इवेंट नहीं है, मैं एकदम क्लियर कर देता हूं, ये 2 इवेंट है। ऑल्दो मेरे को दूसरे का भी पता नहीं है, मेरी तो तबीयत का भी पता नहीं है मेरे को, परंतु दूसरा इवेंट भी याद रखिएगा, राधाष्टमी हमारे लिए जन्माष्टमी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो कंपेयर नहीं कर रहा, कंपेयर नहीं कर रहा, हृदय हृदय। तो इस बात को जानिए कि हम लोगों को इसके लिए डोनेट करना चाहिए, और जो भी डोनेट करना चाहे, हाँ बाय द वे सेम मंथ में आएगा, अगर किसी को ऐसा लगे कि ये है, सेम मंथ में आएगा, अगला भी 23 तारीख है शायद राधाष्टमी। कोशिश करेंगे उस दिन भी कुछ स्पेशल करना। साल भर में बस यही इवेंट है, बाकी गौर पूर्णिमा है। और हम लोगों को देखिए क्या है, बहुत लोग धाम नहीं आ रहे हैं, तो धाम का दिव्य कृपा उनके घर तक पहुंच जाए। ठीक है, और जिनको जो भी सजेशन देना, हाँ मायापुर, जिनको जो भी सजेशन देना वो व्हाट्सएप पे दे सकते हैं, ग्रुप पे दे सकते हैं, जहां पे भी देना चाहे दे सकते हैं। अगर एक्सेप्टेबल होगा तो हम बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। किन्हीं डिवोटी ने सजेशन दिया था 5 PM पे, मैंने माता जी तक फॉरवर्ड कर दिया। अब उनका एक्सेप्टेंस आ जाता है, हम कर लेंगे कल। ठीक है, तो आपको जो भी सजेशन देना आप दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने इच्छा से नहीं कर रहा। ठीक है, लक्ष्य यही है कि सब तक कृष्णा का प्रेम पहुंचे, सब तक कृष्णा का प्रसादम पहुंचे, सब तक जागृति पहुंचे, सब भक्ति करने में लगे। और किन्हीं के पास धन की कमी है, कोई दिक्कत नहीं, हम धन के लिए नहीं बैठे। इस डिवाइन कृष्ण प्रपात वही बता रहा है। और मालूम है क्या, 235 में तो वही पढ़ा, 235 पेज नंबर में पढ़ा था ना, अभी देखिए 238 में भी पढ़ेंगे तो एग्जैक्टली वही आया। 238 का लास्ट पैराग्राफ। ठीक है, और मालूम है क्या, जितना मेरे को याद आ रहा है, और बाकी डिवोटीज मेरे को करेक्ट कर दीजिए प्लीज, मेरे को याद नहीं है, जितना मेरे को याद आ रहा है, पूरे बुक में हम लोग कृष्णा प्रसादम के लिए पहली बार यहाँ पर, और 2 पेज जो मैंने 2 पेज बोले एग्जैक्टली वही 2 पेज में 238 का श्रील प्रभुपाद का स्टेटमेंट। हरे कृष्ण, कौन पढ़ेगा? आश्लेषा माता जी प्लीज। हरे कृष्ण गुरु जी। श्रील प्रभुपाद जी। नहीं, डेविड के क्वेश्चन भी पूछ ही लीजिए। जी डेविड, क्या आप अनुभव करते हैं कि यह कमी केवल यहाँ अमेरिका में ही है? श्रील प्रभुपाद जी नहीं, सभी देशों में है। यह युग जिसमें हम निवास कर रहे हैं वह कलयुग अर्थात भगवान को भूल जाने वाला युग कहलाता है। यह भ्रम और कलह का समय है और लोगों का हृदय गंदी वस्तुओं से भरा पड़ा है। परंतु भगवान इतने शक्तिशाली है कि हम उनका नाम कीर्तन करें तो हम शुद्ध हो जाते हैं। जैसे मेरे शिष्य अपने दुर्व्यसनों से मुक्त हो चुके हैं। हमारा अभियान भगवान नाम कीर्तन के इसी सिद्धांत पर आधारित है। हम बिना किसी भेदभाव के सभी को अवसर देते हैं। वे हमारे मंदिर में आ सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं, थोड़ा सा कृष्ण प्रसाद ले सकते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे शुद्ध बन सकते हैं। तो शासन के अधिकारी हमें कुछ सुविधाएं दे तो हम व्यापक कीर्तन का आयोजन कर सकते हैं। तब निस्संदेह संपूर्ण समाज में परिवर्तन हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कितना क्लियर। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि श्रील प्रभुपाद हमारे सामने बैठे हुए हैं, हम इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और वो बता रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लास्ट में देखिए, थोड़ा सा कृष्ण प्रसाद ले सकते हैं, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार धीरे धीरे शुद्ध बन जाएंगे। कहने का मतलब क्या है? कृष्ण प्रसाद वितरण करो। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं? उसके बाद और भी अमेजिंग बोल रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं लोग वॉलंटियर कीजिए। क्या बोल रहे हैं? तो शासन के अधिकारी जिनके पास पावर,
हमें कुछ सुविधाएं दे तो हम व्यापक कीर्तन करेंगे, कीर्तन का आयोजन करेंगे, तब निसंदेह संपूर्ण समाज परिवर्तित हो जाए। अगर आप लोग साथ दें तो कीर्तन करेंगे, आप लोग साथ दें तो प्रसाद वितरण करेंगे, पूरा समाज परिवर्तित हो जाए। आगे चल के एक बार और जिज्ञासा हुई थी कि समाज में कोई भी सुधार कर सकता है क्या? तो हम लोगों ने एक बात की थी कि एक्चुअली में समाज में जो पाप कर्म है उससे कोई उसका कोई नाश कर ही नहीं सकता। जो समाज में गड़बड़ियां चल रही है उसका कोई नाश नहीं कर सकता। हम लोग क्या करते हैं, भौतिक जगत में कानून बना देते हैं, नियम बना देते हैं, तो नियम से लोग डर जाते हैं। परंतु जैसे ही पता चलता है कि उस नियम को हम तोड़ करके, उस नियम की अवहेलना करके हम बच सकते हैं, तो नियम की अवहेलना करने लग जाते हैं। नहीं होता। नियम तभी तक सैक्रोसेंट है, तभी तक रहते हैं जब तक नियम की अवहेलना नहीं कर पाते। बड़े बड़े पॉलिटिशियन बन जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद भी लोग बुरा कार्य कर लेते हैं। पावर मिल गया, अब नियमों को तोड़ सकते हैं। होता है ना ऐसा? आई एम नॉट सेइंग सारे पॉलिटिशियन खराब है, परंतु ऐसा होता है ना, पावर मिलने के बाद, एक एक स्थान मिलने के बाद वो नियमों की भी अवहेलना करने लग जाता है। होता है ना? तो जब तक कृष्णा प्रसाद नहीं मिलता, कृष्णा कीर्तन नहीं मिलता, कृष्णा के पास टाइम श्रवण नहीं करते, तब तक कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम लोगों का प्रयास है कि सब तक कृष्णा प्रसाद पहुंचे। अगर आप लोगों की इच्छा होए तो हम लोग और कार्य करेंगे, है ना। आई डोंट नो कैसे होगा, मेरे को खुद भी मालूम नहीं है, मैंने कभी पहले किया भी नहीं है, मैं सोच भी नहीं सकता कैसे होगा, आइडिया नहीं है, परंतु करना है। कृष्णा का कार्य है, करना है। ठीक है, हम लोग करने का प्रयास करते हैं। सब तक कृष्णा का प्रेम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली में ये डिवोटी का पावर दिखाना चाहिए। आप किसी को बोल करके देखिए, क्या कि अगर आपको प्रसाद चाहिए तो बस आप फॉर्म फिल कर दीजिए, हम दिलवाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है। परंतु एक बात वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, लेट मी रीड दैट। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, मेरे को ये रीड कर देने दीजिए। ये जो लिखा हुआ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कृष्ण और कृष्णा प्रसाद में कोई फर्क नहीं है, कृपया इस बात को समझिए, और इसका पूर्ण सम्मान होना चाहिए। जो भी कृष्णा प्रसाद का, यहाँ पे सम्मान लिखा, एक मिनट रुकिए, कर ही दे। जो भी कृष्णा प्रसाद का सम्मान करते हो वे अपनी डिटेल नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, वो ही हमको रिस्पॉन्स दे सकते हैं जो कृष्णा प्रसाद का सम्मान करते हैं, बाकी किसी को नहीं। ये है सभी के लिए, परंतु बस उन्हीं के लिए जो कृष्णा प्रसाद का सम्मान करते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी? हरे कृष्ण। आप किसी को भी इसमें जोड़ सकते हैं, आप किसी को भी इसमें जोड़ सकते हैं। अच्छा, मानसी को मेरे को मैसेज कर दो, तो लीव की है तो मेरे को दिमाग में है, बोला था मेरे को पर्सनली मैसेज कर दो, मैं कर। ठीक है, तो अगर किन्हीं को भी इसमें जोड़ना है तो आप सीधा सीधा जोड़ सकते हैं, परंतु कभी भी ऐसे लोगों को मत जोड़िएगा जो सम्मान ना, जो सम्मान नहीं करते। हमारे लिए कृष्णा प्रसाद का सम्मान, देखिए बहुत लोग होते हैं ना जिनके पास कृष्णा प्रसाद चल जाएगा तो वो कुछ नहीं मानेंगे, है? तो हमको नहीं जानना उनको, है ना, हमको नहीं जानना। ठीक है, हमको उनके लिए कोई कार्य नहीं करना। ठीक है, अधिकाधिक डोनेट भी कीजिए, आप लिख दीजिए। कोई अगर लिख देगा ना, मैं 1 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, कोई लिखेगा नहीं, पर लिख दे, में क्या है? वैसे 1 लाख रुपए देने में कोई बड़ी बात है? क्या हो जाएगा, 1 लाख रुपए दे देंगे,
चलिए कोई बात, अगर कोई लिख भी देगा कि मैं 1 लाख डोनेट करने को तैयार, ये फॉर्म पे लिख देंगे ना, तो मैं आपसे 1 लाख रुपए नहीं मांग, आप अपनी इच्छा बता दीजिए, मैं उतना पैसा नहीं ले, हमारे को जितना काम रहेगा हम उतना लेंगे ना। आप 1 लाख दे दिया तो हम 1 लाख क्यों नहीं लगा देंगे, ठीक है। इस डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद ने अभी भी, मालूम है क्या, मैं हर चीज के लिए कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि कम से कम धन में अधिक से अधिक कार्य हो जाए। अभी भी मैंने कोशिश किया था कि मैं कुछ धन बचा लूं, अभी मैं थोड़ा सा लेट आ रहा था, कारण होता, ठीक है। कोशिश करते रहे, जब तक कार्य ना हो जाए तब तक कोशिश करते रहे। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी का धन का सदुपयोग, ठीक है, कृष्णा का प्रसाद है, सभी को मिलना चाहिए। कल भी हो सकता है मैं बहुत देर के लिए जाऊं, वो भी इसी से, जो भी है, तो कोशिश की आप लोग जो भी कर सकते हैं, और जो भी नहीं भी कर सकते हैं वो भी कम से कम अपना नाम लिखिए, और भी जिनके पास आपको प्रसादम पहुंचाना है उनका नाम लिख दीजिए। और अगर कोई भी अलग सजेशन कृपया चैट में भी लिख सकते हैं, 10 बजे भी बोल सकते हैं, ग्रुप में भी बता सकते हैं, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, परंतु अभी कर दीजिए। अभी मतलब आधा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कल सुबह भी कर दीजिएगा, पर लेट मत, बहुत काम करना पड़ेगा। चलिए, तो आपने देखा कि आज हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद ने किस प्रकार बात की। पहले में वीडियो अपलोड हो गया, मेरा लैपटॉप बहुत खराब चल रहा है, परंतु अभी अपलोड हो गया, ठीक है। तो अगर वीडियो देखना हो 5 PM वाला तो वो देख सकते हैं। ओके, जस्ट लिस्ट भी कर देते। ये वीडियो कभी भी लिस्टेड नहीं होता, ये कभी भी वीडियो लिस्टेड नहीं होता। हाँ, ये पब्लिक नहीं जाएगा, ये अनलिस्टेड रहेगा, लिंक चाहिए होगा मिल जाएगा। चलिए, अब समझने का प्रयास को आगे बढ़ाएं। और ऋचा माता जी, हरे कृष्णा, आप प्लीज इसको रीड कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, कृपया काल का भी वर्णन करें जो, सॉरी जी, आई एम रियली सॉरी। हमारा एक और निवेदन, कृपया नाम प्रचार को भी बढ़ाइए। आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किए हो, राधा कृष्णा सेवक सब्सक्राइब किए हुए, नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता, नोटिफिकेशन आता है वो व्यू क्यों नहीं करते हैं, जो शॉर्ट्स आ रहा है या फिर वीडियोस आता है उसको देखते क्यों नहीं। कल का क्लास था, कल का क्लास आप लोग देखे क्यों नहीं और शेयर क्यों नहीं करते हैं, उससे अच्छा भी क्लास मिलेगा क्या। आई नो साउंड क्वालिटी थोड़ी और अच्छी हो सकती है, आई नो डिलीवरी और अच्छा हो सकता है, आई नो कंटेंट भी थोड़ा और अच्छा बना सकते हैं, पर एक बात बताइए, मान लिया हमने बहुत गड़बड़ियां है, सब मान लिया, परंतु उन गड़बड़ियों के साथ ही सबसे अच्छा कंटेंट है कि नहीं, उससे अच्छा कभी सुना है, उससे सरल कभी सुना है, उसके बाद भी शेयर नहीं करेंगे। हाँ, गलत बात है ना फिर तो ये। देखिए, अगर जीवन परिवर्तित हो रहा है तो एक्सेप्ट कीजिए, और नहीं हो रहा है तो मुंह पे बोलिए। मैं किन्हीं को रोक नहीं रहा, कल भी 10 बजे नहीं रोका था, आज भी नहीं रोक रहा। बोल दीजिएगा नहीं हमारा कोई फर्क नहीं पड़ा था, कल की क्लास सुनकर के कोई फर्क नहीं पड़ा। और अगर लगता है, यूट्यूब शॉर्ट होता है, अब यूट्यूब शॉर्ट पे मैं बताऊं बड़ा अजीब, मतलब ये सब बहुत शर्मनाक सी स्थिति है। एक यूट्यूब शॉर्ट पे है व्यूज 14, दूसरे पे 32, तीसरे पे 7, चौथे पे 34। मतलब हम लोग स्वयं ही नहीं देख रहे। क्या उसमें कुछ और बात बोली हुई है क्या, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम को बोला हुआ है, वो भी एक बार नहीं सुन सकते। 30 सेकंड में, 15 सेकंड में, 25 सेकंड में, 40 सेकंड में बोला हुआ वो नहीं सुन सकते। नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा, सुन लिया अभी। ऑल नोटिफिकेशन आता है एक ऑप्शन, उसको ऑन कर दीजिएगा, सारा नोटिफिकेशन आएगा, सुन लिया कीजिए, शॉर्ट तो सुन लिया कीजिए। सबको ही कोशिश कीजिए नाम प्रचार अधिक से अधिक करने। और मैं फिर से बोल रहा हूं,
ऐसा मत कीजिए, मैंने बोल दिया कि मैं ये कर रहा हूँ, आप इसी में, आप जिस भी प्रकार से कर सकते कर दीजिए। हो सकता है आपके मात्र एक शेयर कर देने से कोई एक व्यक्ति सुन ले, उसकी एक बार जागृति शुद्ध हो जाए, भक्ति करने लग जाए, आपके कारण शुद्ध हो जाए। आप क्यों नहीं इस अवसर का लाभ उठाते? आपके एक प्रसाद वितरण करने से, आपके एक बार दान देने से हो सकता है किसी का जीवन बदल जाए। आप अपना प्रयास कर सकते, अपना प्रयास कीजिए। हम लोग जो कर सकते हैं हम लोग वो करेंगे, हम लोग वो नहीं कर सकते जो असंभव हो। हम लोगों के लिए जो संभव होगा वो कर सकते हैं, कीजिए, परंतु नहीं कर रहे हैं ये गड़बड़। ठीक है, सब कोई कोशिश कीजिए, हर जगह कोशिश कीजिए, जो भी कर सकते हैं कोशिश कीजिए, है ना। यस, सॉरी माता जी, प्लीज रीड कीजिए। और मेरा मेरा यही रिक्वेस्ट है कि देखिए, जीवन बहुत छोटा है। कल परसों, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद फर्क नहीं पता चले। मैंने बोला था पिछला 5 साल याद कीजिए, मैं गारंटी से बोलता हूं आप लोग 15 दिन याद नहीं कर पाएंगे 5 साल में। कोई बहुत अच्छे 15 दिन सुबह से रात तक याद रखना, बस। कितना सिंपल काम है। पिछले 5 साल में सुबह से रात तक 15 दिन याद रखना। सुबह क्या हुआ था, दोपहर को क्या हुआ था, रात को क्या हुआ था, ये क्या हुआ था, सोए कब। कोई 15 दिन याद कर ली, इसी प्रकार से जीवन पूरा निकल जाएगा। फाइनल एग्जामिनेशन एकदम बगल में आ जाएगा, बोलिए हमने तो जीवन ही नहीं दिया, जीवन का समय तो आपने बिता दिया। इसीलिए समय बहुत कम है, कोई बहुत ज्यादा समय नहीं है। अगर 100 साल भी है तो भी बहुत कम है। हम लोगों को लगता है अभी तो बहुत जीवन, कोई जीवन नहीं, 100 साल में भी बहुत कम जीवन। कृपया उसको जल्दी से यूज कर लीजिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृपया काल का भी वर्णन करें जो आपके स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है और जिसके प्रभाव से सामान्य जन पुण्य कर्म करने में प्रवृत्त होते हैं। तात्पर्य, सौभाग्य के पथ तथा अज्ञान के गहन क्षेत्र के मार्ग के विषय में कोई कितना ही अज्ञानी क्यों न रहे, किंतु प्रत्येक व्यक्ति शाश्वत काल के प्रभाव से परिचित है, जो हमारे समस्त कर्मों के फल को निगल जाने वाला है। ज्यों ही शरीर जन्म लेता है और उस पर काल का प्रभाव चालू हो जाता है, ज्यों ही शरीर जन्म लेता है उस पर काल का प्रभाव चालू हो जाता है। शरीर के जन्म की तिथि से ही मृत्यु का प्रभाव कार्य करने लगता है। आयु बढ़ने के साथ ही शरीर पर काल का प्रभाव बढ़ता जाता है। यदि मनुष्य 30 या 50 वर्ष का है तो काल उसकी जीवन अवधि का 30 या 50 वर्ष निगल चुका होता है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन की उस अंतिम अवस्था से अवगत है जब उसे मृत्यु के क्रूर हाथों में जाना होगा, किंतु कुछ लोग अपनी आयु तथा परिस्थितियों पर विचार करके काल के प्रभाव से चिंतित होकर स्वयं को पुण्य कर्मों में प्रवृत्त करते हैं, जिससे भविष्य में उन्हें किसी निम्न परिवार या पशु योनि में न जाना पड़े। सामान्यतया लोग इंद्रिय सुख के प्रति आसक्त रहते हैं, अतः वे स्वर्ग लोक जाना चाहते हैं। फलतः वे किसी परोपकार या अन्य पुण्य कार्य में लग जाते हैं। किंतु जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जन्म तथा मृत्यु के चक्र से किसी को छुटकारा नहीं मिल पाता, भले ही कोई सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक क्यों न चला जाए, क्योंकि काल का प्रभाव इस भौतिक जगत में सर्वत्र उपस्थित है। हाँ, आध्यात्मिक जगत में काल का कोई प्रभाव नहीं होता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। किन्हीं ने कुछ नोटिस किया? सच बता, आई नो सुनना बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, पुराने डिवोटीज कुछ कुछ रिलेट कर पा रहे हो, मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा। जो श्लोक में बातें लिखी हुई थी मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, जो आंखों के सामने लिखा होता मैंने नहीं पढ़ा। पढ़ा होता है मैं बता देता हूँ, आज ये पढ़ा है, बिल्कुल नहीं पढ़ा।
एग्जैक्टली वही जो अभी बात कर रहे हैं। समय बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, फाइनल एग्जामिनेशन आ जाएगा, इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं। एक बात इसमें से हम लोगों ने कल रात को पढ़ा था कुछ, क्या पढ़ा था, कुछ तो मैं देख रहा था, तो कल रात को ही हम लोगों ने पता नहीं, कुछ तो एक इम्पोर्टेंट। देखिए, इस भौतिक जगत में हम कितना भी अच्छा कार्य कर लें, चाहे हमारा लक्ष्य यही हो जाए कि हम सभी का भला करें, हम ना तो किसी का भला कर रहे, ना कोई अच्छा कार्य। जब तक हम आध्यात्मिक कार्य नहीं कर रहे हैं, हम अपना अहित कर रहे हैं, सबका अहित कर रहे हैं। देखिए, बड़ा सरल सा बात है, अगर आप प्रेम में स्थित नहीं है तो आप द्वेष में स्थित, सीधी सी बात। इससे सरल और क्या होगा, या तो आप प्रेम में स्थित है या द्वेष में स्थित। प्रेम में स्थित नहीं है तो द्वेष में स्थित, और अगर द्वेष में स्थित है तो फिर आनंद किस बात। कहां से आप खुश रह सकते हैं? अगर आप कष्ट में स्थित हैं तो आप कहां से खुश रह सकते हैं? खुश रहिएगा, नहीं खुश रह सकते। तो भौतिक जगत में रहते हुए हम कृष्णा के प्रेम में स्थित नहीं होते, द्वेष में स्थित रहते हैं, द्वेष में स्थित रहते हैं, हमेशा कष्ट देते हैं। बड़ा सरल है। लोग इस भौतिक जगत में कष्ट क्यों से, कल ही हम लोगों ने जाना, क्योंकि कृष्णा से वियोग है। कृष्णा भगवत गीता में इस जगत को दुखालय बताते हैं, दुख का घर। आलय बोलते हैं घर को, है जैसे वस्त्रालय है, कौन सा आलय है, और भी बोलते हैं विद्यालय, है ना, वस्त्र का घर, विद्या का घर। ऐसे दुखालय, हिमालय, हिम पर्वत का घर। तो ये भौतिक जगत क्या है, ये दुखालय, दुख ही दुख मिलेगा, लेते जाइए जितना चाहिए सब, जितना दुख चाहिए सब मिलेगा, कोई आनंद नहीं है। हम लोग नित्य दिन देखते हैं कि लोग अपना शरीर त्याग करते रहे, और हम सोचते कि हमारा कुछ नहीं। अरे मौका मिला है, शुद्ध हो जाइए। अभी जैसे बोल रहा था 1 लाख रुपए दान, अगर कोई बोल भी दे 1 लाख रुपए दान तो क्या चला गया आपका। हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी, हाँ 1 लाख दिया किसने था? ये धन आपने कमाया, परंतु इसकी बुद्धि किसने दी थी? इसका भाग्य किसने दिया था? अगर कोई 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़ की दान कर रहा है, अब सोच के देखिए, हम लोग मालूम है छोटी छोटी बातें करने लग जाए। एल्बर्ट फोर्ड अगर दान नहीं करते, मायापुर मंदिर इतना अच्छा कैसे बनता? ऑल्दो बनना था, कृष्णा चाहते तो बन ही जाता, वो अलग बात। भौतिक दृष्टिकोण से देखिए, अपनी बुद्धि के दृष्टिकोण से। किसी ना किसी को तो करना था। हम लोग क्या करते? हम लोग बहानेबाजी करते, है ना। ये गलत, ये गलत। हम लोगों का खुला हाथ होना चाहिए कृष्णा से, प्रयास होना चाहिए, हम ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक करें। क्यों नहीं करें? कृष्णा के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करें?
कृष्णा सेवा में नहीं करेंगे तो किसके लिए? तो इस प्रकार का अगर हृदय रखें कि हम बहुत संकुचित मानसिकता की, वो ठीक नहीं है। और ऐसा नहीं बोल रहा कि करिए ही करिए, मत कीजिए। जिनको नहीं करना है ना, हमने तो खुला रखा हो। जिनको नहीं दान करना है बिल्कुल मत कीजिए, 1 रुपया मत कीजिए। जिनको जितना भी दान करना है उतना करो, नहीं करना मत कीजिए। आपको प्रसादम चाहिए बिल्कुल लिख दीजिए, जिनके लिए भी चाहिए उनका भी लिख दीजिए। आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, बाकी कृष्णा देख लीजिए। कृष्णा उस प्रकार की व्यवस्था बना दे, हर बार बना दे। हम किसी भौतिकवादी के देने से थोड़ी ना चल रहे। आप भी दे रहे हैं तो आप में आध्यात्मिकता है, इसलिए आप दे रहे हैं। कोई भी मंदिर बना है तो किसी में ना किसी में आध्यात्मिक हो। जैसे हम लोग जानते हैं सतुगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों किसी ना किसी परसेंटेज में होते, उसी प्रकार से आध्यात्मिकता भी किसी ना किसी परसेंटेज में होती। वो अपनी आध्यात्मिकता के कारण दे पा रहे। हम लोगों को प्रयास ये करना चाहिए, परंतु ये कोई मापदंड नहीं है। और मैंने पहले भी बोला, हम कोई बिजनेस नहीं कर रहे, ना कभी किया, ना करने का कभी इच्छा है। कभी करेंगे बोल दूंगा तो वो अहंकार होगा। क्योंकि हमको अपनी बुद्धि पे अहंकार हो जाएगा कि हम नहीं करेंगे। हमको तो हिज डिवाइन श्रील प्रभुपाद की कृपा पे भरोसा है, श्रीमती राधा रानी महारानी की कृपा पे भरोसा है, कृष्ण की कृपा पे भरोसा है, गुरु माता की कृपा। वो गलत रास्ते नहीं चलते। ठीक है, देखिए जीवन को सार्थक बने। जीवन बहुत बड़ा नहीं, 100 वर्ष भी बहुत बड़ा नहीं। माया देवी का प्रभाव होता है, आपको आज लगेगा, कल लगेगा, कल लगेगा कि फाइनल एग्जामिनेशन। हमने कितने ही डिवोटी को देखा, बोले भक्ति करेंगे 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 करेंगे, निकल गए। भक्ति के पथी से निकल गए। इसीलिए बहुत छोटी सी जीवन है, जीवन को सार्थक करना। ये सब मत कीजिए पाप कर जैसे। अश्लेषा माता जी कही, जन्म सार्थक करेगी है। ये क्या हो गया? ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ था। ओके, फिफ्थ भी पढ़ा हुआ था। मेरे को याद नहीं रहता। आध्यात्मिक चीज मेरे लिए हर बार एक नया प्रस्तुतिकरण। जब भी कोई आध्यात्मिक चीज पढ़ते हैं, हर बार एक नई चेतना, हर बार एक नया। सेम चीज दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन पढ़ा दीजिए। देखिए कृष्णा ने इस प्रकार का जागृति दिया है कि मेरे को ज्यादा रिमेम्बरेंस, याद नहीं रहता। और याद नहीं रहने से बड़ा अच्छा है। आप लोग सोचते होंगे इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मैं हृदय से अनुभव करने का प्रयास करता। अब याद रहता नहीं है, याद रहेगा तो बुद्धि लगाएंगे ना, अब बुद्धि लगती ही नहीं है। और ये भक्ति के लिए अत्यंत उत्तम। जब बुद्धि का प्रयोग नहीं हुए, हृदय का प्रयोग हुए, एकदम अत्यंत उत्तम, अत्यंत उत्तम। हम लोगों को हृदय से ही तो चीजों को समझना है, बुद्धि से थोड़ी ना समझ सकते। तो बुद्धि नहीं लग पाती, और अच्छा है। देखिए एक बात जानिए, कृष्णा हम सबकी उस प्रकार की स्थिति बना देते हैं जिस प्रकार की स्थिति पा करके हम भक्ति और अच्छे से करते। तो कृष्णा ने मेरे को फॉरगेटफुलनेस दिया तो अच्छा दिया, कृष्णा ने आपको रिमेम्बरेंस दिया तो वो भी अच्छा दिया होगा। आप उसको रिमेम्बरेंस को लगा दीजिए, हम फॉरगेटफुलनेस को लगा देते हैं कृष्णा की सेवा में। है, आप भी सफल हो जाइए, हम भी सफल हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कोई याद रख के ही सफल होगा, कोई भूल करके ही सफल होगा। कृष्णा ने जो दिया है उससे सफल हो गया।
हरे कृष्ण। मेरे लिए सीरियसली मेरे को लग रहा था मैंने आज, कोई बात नहीं, अच्छा है। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण, प्लीज। हरे कृष्णा गुरु जी। श्री मैत्रेय ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, अपनी महिमामयी माता के शब्दों से प्रसन्न होकर तथा अत्यधिक अनुकंपा से द्रवित होकर महामुनि कपिल इस प्रकार बोले। तात्पर्य, भगवान कपिल अपनी माता की प्रार्थना से अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि वे अपने व्यक्तिगत मोक्ष के प्रति उतनी चिंतित न थी जितनी की पतित बद्धजीवों के प्रति चिंतित हरे कृष्णा माता जी, ये तो देखा हुआ है, ये तो मेरे को याद आ रहा है, हम लोगों ने बात की। हाँ, प्लीज। चिंतित थी। भगवान इस जगत की पतितात्माओं पर सदैव कृपालु रहते हैं, अतः उनका उद्धार करने के लिए वे या तो स्वयं अवतरित होते हैं या अपने विश्वास पात्र दासों को भेजते हैं। चूंकि वे निरंतर उनके प्रति सदैव रहते हैं, अतः यदि उनका कोई भक्त भी उन सबों के प्रति दयालु हो उठता है तो वे भक्तों से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जो लोग पतितात्माओं को भगवत गीता के इस शीर्षक का कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करो उपदेश देकर उन्हें उठाने का प्रयत्न करते हैं, वे भगवान को अत्यंत प्रिय है। अतः जब भगवान ने देखा कि उनकी माता पतित जीवों के प्रति अत्यंत सदय है, तो वे प्रसन्न हुए और वे उन पर अत्यंत कृपालु हो गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। देखिए, भक्त कैसे होते हैं, परा दुखा दुखी होते हैं, दूसरे के दुख में दुखी हो जाते हैं। दूसरे का अगर भक्तिमय सुख हो, कौन सा सुख, भक्तिमय सुख, तो फिर सुखी हो। ठीक है, दूसरे का भौतिक सुख देख करके सुखी नहीं होते। भक्त कभी दूसरे का भौतिक सुख देख करके सुखी नहीं होते। सपोज कीजिए किसी के पास बहुत धन हो गया, अरे कितना अच्छा है उसके पास धन हो गया, नहीं, ये कभी वो खुश नहीं होते इसमें। इनफैक्ट ये तो जहर की तरह होता है। चाहे किसी के पास धन हो गया, मान हो गया, ज्ञान हो गया, बल हो गया, यश हो गया, कुछ भी हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, उससे फंस सकता है, गिर सकता है, डूब सकता है। आज भी हम लोग पढ़ रहे थे, डिवाइन प्रभुपाद बता रहे थे कि अत्यधिक धन होने से संभावना होती, गारंटी नहीं, संभावना होती कि लोग पतित हो जाएं, क्योंकि उसमें डूब जाते। तो भक्त कभी खुश नहीं होता। और इनफैक्ट डिवाइन प्रभुपाद एक और बात बता रहे थे, ठीक इसके विपरीत डिवाइन प्रभुपाद ये भी बता रहे थे कि जरूरी नहीं है गरीब जगह पे ही हम प्रचार करेंगे या अमीर जगह पे ही प्रचार करेंगे। ऐसे लोग जहाँ पे गरीब हो वहीं पे प्रचार करेंगे, ऐसे लोग जहाँ पे अमीर हो वहीं पे प्रचार करेंगे। हमें सब जगह प्रचार करें, गरीबों को भी आवश्यकता है, अमीरों को भी आवश्यकता है। ठीक है, तो यस, हाँ, हम लोगों को एक बात समझना है कि जीवन का लक्ष्य यही है कि हम प्रेम पुनर्जागृत कर लें। अब हम प्रेम पुनर्जागृत करेंगे कैसे? देखिए, इसको बहुत तरीके से समझा जा सकता है, एक दूसरे दृष्टिकोण से देखिए। अगर सपोज कीजिए, भूल जाइए कोई आपसे प्रेम करता नहीं करता, कोई भी आपसे प्रेम नहीं करता, पूरे जगत में आपसे कोई प्रेम नहीं करता, आपने किसी को प्रेम करते हो, परंतु कोई आपके साथ ऐसा कार्य किया कि आपने उसके प्रति द्वेष रखा। फिर से मैं क्लियर करूं, आपकी ऐसी स्थिति है कि ना आपसे कोई प्रेम करता है ना द्वेष करता है, ना प्रेम करता है ना द्वेष करता है, ना प्रेम करता है ना द्वेष करता है। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो आपसे प्रेम करता हो या द्वेष करता हो, कोई भी नहीं है। परंतु एक व्यक्ति है जो आपसे प्रेम नहीं करता, परंतु आप उससे द्वेष करते हैं, आप उससे जलते हैं, जेलसी, एनवियसनेस, आप उससे जलते हैं। एक बात बताइए, इस स्थिति में आप कभी प्रसन्न रह सकते हैं?
कोई आपसे प्रेम घृणा नहीं करता, बस एक व्यक्ति से आप घृणा करते हैं, बहुत जलस लगता है। क्या आप इस स्थिति में कभी भी प्रेम पूर्वक रह सकते हैं? हृदय में प्रेम जागृत हो सकता है? आपने किसी से द्वेष नहीं किया, बस एक व्यक्ति से। आप हर पल दुखी रहिए, हर पल दुखी रहिए। स्थिति मालूम है कैसी? स्थिति ऐसी है कि हम कृष्णा से ही द्वेष करते हैं। अब बोले कि कृष्णा से द्वेष नहीं करते, तो कृष्णा की बात मान लीजिए। शास्त्र में जो बोला है कि एक बात मान लीजिए तो भक्ति कर लीजिए, समर्पण कर लीजिए, कृष्णा के पास चलिए। नहीं मान रहा है तो द्वेष करना ही तो है। द्वेष करना क्या होता है? उनकी बातों को नहीं मानना, नहीं पालन करना, उनकी सत्ता को नहीं स्वीकारना। हम वही तो करते हैं, कृष्णा की बातों का पालन नहीं करते, कृष्णा के अस्तित्व को, कृष्णा की सत्ता को हम अस्वीकार कर देते। उस स्थिति में कभी प्रेम से रह पाएंगे? कभी भी खुश रह पाएंगे? इसीलिए दुख से। कृष्णा बोलते हैं कि तुम आत्मा मेर से, परमात्मा रूप से जब तक फाइट करोगे, झगड़ा करोगे, लड़ोगे, जब तक तो खुश रहोगे नहीं। तो कृष्णा क्या बोलते हैं? मेरे प्रति समर्पण कर। अभी देखिए, अगर सपोज कीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, और ये एग्जांपल परफेक्ट नहीं है, परंतु ठीक है, चलिए, मेरे को परफेक्ट एग्जांपल लेना भी नहीं, बस एक आपको एक आइडिया देने के लिए। सपोज कीजिए यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल, ठीक चल रहा है ना, सभी को मालूम। अभी सपोज कीजिए यूक्रेन का कोई साथ नहीं दे रहा, तो बहुत सारे लोग साथ दे रहे हैं, ठीक है, वो अलग स्थिति है। हमने एक एग्जांपल ले लिया, यूक्रेन का कोई साथ नहीं दे रहा। हरे कृष्णा माता जी, अभी अच्छा 10 बज गया, उसने भेज दिया। यूक्रेन का कोई साथ नहीं दे रहा। अब अगर सपोज कीजिए कि आप यूक्रेन के साइड से युद्ध लड़ रहे हैं, तो जब तक सपोज कीजिए रशिया ऐसे भी पावरफुल है, ठीक है, पावर मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, स्ट्रेंथ, मिलिट्री स्ट्रेंथ, सब तरीके से पावरफुल तो है ही। अकेले सभी नाटो के सामने खड़ा हुआ है, पावर तो अभी भी दिख ही रहा है। परंतु ठीक है, एक बार भी ये मान लिया यूक्रेन अकेला है, रशिया अकेला है, रशिया यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है, आप यूक्रेन की सेना में है और आप फाइट कर। आप जब तक रशिया के प्रति समर्पण नहीं करते, आपको लड़ना पड़ेगा। लड़ते रहिएगा ना, लड़ते रहिए, लड़ते रहिए, लड़ते रहिए। अब ये तो हो गया भौतिक लड़ाई, जहां पे एक पावरफुल है और एक वीक। परंतु आध्यात्मिक स्तर पे हमारा अस्तित्व है ही नहीं। सूर्य प्रकाश का सूर्य के सामने क्या अस्तित्व है? आत्मा जिसके ऊपर भवबंधन लग जाता है, उसका परमात्मा के सामने क्या अस्तित्व है? एक चींटी का पहाड़ के सामने क्या अस्तित्व है? तो हम अगर किसी प्रकार से ऐसे युद्ध करते रहेंगे तो हमारा तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हम तो मूर्ख हैं। इस तरीके से भी अगर भौतिक दृष्टिकोण से भी देखें तो समर्पण करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि चलना तो उन्हीं के अनुरूप है। चलेगी तो कृष्णा की। अगर कोई आध्यात्मिक रूप से नहीं समझ पाए, अगर भौतिक बुद्धि से समझना चाहे, तब भी बात तो यही सही है, होगी तो कृष्णा की।
करना तो कृष्णा के प्रति समर्पण, सीधा सीधा मान लीजिए। जो भगवत भक्त होते हैं वो, देखिए यही बात को मानने के बहुत सारे तरीके, कोई बुद्धि के स्तर पे समझेंगे, कोई ज्ञान के स्तर पे समझेंगे, कोई अष्टांग है एकाकार के स्तर पे समझेंगे, परंतु सबसे बुद्धिमान या सबसे ज्यादा समझदार वो हैं जो प्रेम के स्तर पे समझेंगे। क्यों? प्रेम से तो भगवान बंध जाता है। स्थिति कैसी है? हम बंधे हुए हैं, हम बद्ध है, परंतु हम अगर प्रेम का वर्षा कर दें तो भगवान हमारे बंधन में बंध जाए। भगवान भक्त के अनुरूप कार्य करेंगे। तो जो प्रेमा भक्ति में स्थित होते हैं वो सबसे उच्च कोटि के स्थिति में रहते हैं। अगर शुद्ध प्रेमा भक्ति में है तो भगवान से भी ऊंचा स्थिति मिली। वो चाहते नहीं है भगवान से ऊंचा, मिल जाता। सुदामा को भगवान के आसन पे बैठा दिया। सुदामा चाहते नहीं थे कि मेरे को भगवान के आसन पे बैठा। अम्बरीश महाराज को कृष्णा से ज्यादा पावर की है। वो सुदर्शन जिसको भगवान भी रोकने से मना कर दिया, अम्बरीश महाराज आप बोल दोगे रुक जाएगा। अर्जुन को अपने से ऊंचा स्थान देते है ना, उनकी लात। तो कृष्णा कभी भी अपने भक्तों को अपने से ऊंचा स्थान देते, परंतु वो तब है जब प्रेम से कोई समर्पण करे, है ना। बलि महाराज के द्वारपाल भी, परंतु प्रेम से समर्पण करते, है ना। बल तो उनके पास बहुत था, बुद्धि तो बहुत थी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी उन्हें बहुत गाइड कर रहे थे, बुद्धि भी थी। बुद्धि का प्रयोग करके कृष्णा से द्वेष भी कर सकते थे, परंतु नहीं। उन्होंने बोला कि अगर ये कृष्णा है तो मैं इनके प्रति समर्पण करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और अगर किसी की कोई भी जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिए, परंतु पहले सबसे पहले वैष्णव प्रणाम। हरे कृष्ण। तो वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे दीपा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय कृष्ण प्रभुपाद की जय गीता की जय जय श्रीमद् भागवतम की जय भक्तों की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और चलिए, ज्ञानेश्वरी माता जी बोल रही है, वो तो कृष्णा है प्रभु जी, हम कभी खुश नहीं रह सकते
अगर कृष्णा से द्वेष करेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात। मनीषा माता जी बोल रही है, हरे कृष्णा प्रभु जी, चीनी शुद्ध नहीं होती तो फिर हर मंदिर में भोग लगाया जाता है इसका। चलिए आज आपकी चीनी की जिज्ञासा पूरी तरीके से शांत करने का प्रयास करते हैं। देखिए चीनी बनती तो थी बहुत ही गलत तरीके से। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट हो गया, लोग बोलते हैं कि लाइन से शुगर बनता है और अलग अलग विधियों से शुगर बनता है, उसमें मिलावट नहीं होती। परंतु आप अगर उसके आउटकम को देख लें तो चीनी कभी भी लाभ नहीं करती है। चीनी को पा करके कोई लाभ नहीं होता। गन्ने का जूस पीजिएगा लाभ होगा, गुड़ भी खाइएगा अगर केमिकल फ्री होगा तो लाभ होगा, परंतु चीनी खा करके लाभ नहीं होता। ठीक है, तो चीनी वैसे भी अशुद्ध है, वैसे भी अशुद्ध है। अब बात क्या है, अगर हमें व्रत करें, देखिए व्रत करने का तो हायर प्रिंसिपल होता है। आप बताइए यहाँ पे जल शुद्ध मिलता है क्या? जिस जगत में आप रहती हैं जल शुद्ध मिलता है क्या? बोले चीनी तो अशुद्ध है, जल शुद्ध है? हवा शुद्ध मिल जाती है। इस भौतिक जगत में रहते हुए क्या शुद्ध मिल जाता है? अब पहले तो शुद्धता का मापदंड देख लीजिए ना, कौन सा शुद्धता का मापदंड है आपका? हमें भी बताइए कि ये रहा शुद्धता का मापदंड। हम इस शुद्धता के मापदंड पे चल रहे हैं, तो स्थिति तो ये है सभी कुछ अशुद्ध है। अब मेरा पहले भी मैंने यही बात बोला, अभी भी यही बोल रहा हूँ, प्रयास कीजिए चीनी कम खाने का, नहीं खाने का। बीच में कुछ ऐसा समय आया था मैंने चीनी का प्रयोग पूरी तरीके से बंद कर दिया था, फिर से थोड़ा प्रयोग कर रहा हूँ, आगे फिर बंद कर देंगे। स्थिति ठीक हो जाने दीजिए, फिर से चीनी का प्रयोग पूरी तरीके से। तो होना यही चाहिए, इनफैक्ट ऑल्टरनेटिव आना चाहिए। परंतु ऑल्टरनेटिव आते हुए भी आजकल मालूम है क्या, आजकल वही है, अगर शुद्ध गुड़ मिल जाएगा तो लोग लेते नहीं, है ना। अजीब स्थिति, लोग झूठ में रहना चाहते हैं, सच से दूर। सभी जगह कमर्शियली जो भी वायबल होगा वही प्रोडक्ट लिया जाता है। कमर्शियली चीनी ही टिकता है। अगर चीनी का अभी जैसे कुछ भी अभी प्रसादम ऑफर करेंगे तो चीनी का ही प्रसादम ऑफर करेंगे, वही टिकेगा। अगर गुड़ का प्रसादम ऑफर कर देंगे, कुरियर करेंगे, दूसरे तीसरे दिन खराब हो जाएगा। हमको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी देखना होता है। ठीक है, तो हम शुद्धता के मापदंड पे तो चल रहे हैं, पर प्रैक्टिकली कुछ हो ही नहीं पाए। उससे ज्यादा अच्छा है कि अशुद्ध मापदंड पे ही चल लीजिए, परंतु प्रैक्टिकली कुछ कर दे। अभी देखिए गूगल मीट, हमने गूगल मीट को पैसे दिए, जूम को पैसे देते हैं। अब बोले कि हम गूगल मीट को पैसे नहीं देंगे, पता चल रहा 40 मिनट में मीटिंग ओवर हो जा रही है, हमने क्लास को 50 मिनट का कर दिया, कुछ भी कर दिया। हम बोले कि हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि समय वो पैसे का बर्बादी नहीं करना है। हमको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी देखना है कि ठीक है, बात तो बिल्कुल सही है कि हम समय पैसे का कोई भी दुरुपयोग नहीं करना है। हमारे पास जो भी पैसा हमको कृष्णा की सेवा के लिए लगाना है, परंतु प्रैक्टिकली भी देखना पड़ेगा। प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा कि हम लोग ये नहीं कर पा रहे। ठीक है, अपनी असमर्थता मानिए, है ना। हाईएस्ट मापदंड पे आप जाइएगा तो निर्जला व्रत कीजिए, हाईएस्ट मापदंड पे जाइएगा तो शुद्ध शुद्ध बनाइए, अपने हाथों से बनाइए, उसमें भी मलिनता मिल जाए, कोशिश कीजिए नहीं मिले। परंतु कृष्णा इस प्रकार की मलिनता नहीं, कृष्णा हृदय की मलिनता चेक कर। हाँ, अब ये नहीं कि अस्पर्श चीज खा ले, है ना। आज के चीनी में इस प्रकार की स्थिति नहीं है कि हड्डी का कोई एक्सप्लिसिटली बात मान जाए। कमर्शियली लोग मानते तो नहीं, लोग बोलते हैं लाइन यूज हो जाता है, इसके कारण क्लीन हो जाता है,
वही मानना पड़ेगा। ऑल्दो ये इकोनॉमिक्स का रूल है, जो भी सबसे सस्ता प्रोडक्ट होगा, अगर उसका ईल्ड इफेक्ट पता नहीं चले तो वही यूज हो हर जगह। ये रियलिटी, इसमें कोई डाउट नहीं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ओके, हरे कृष्ण। प्रभु जी, माई डॉटर वॉन्ट्स टू डोनेट फ्रॉम हर पॉकेट मनी। बिल्कुल कर सकती है, जितना भी करना रहे। किसी को 1 रुपए, 11 रुपए, 10 रुपए, कुछ भी करना रहे कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ना। जिसको जितना भी करना रहे करे। परंतु देखिए, मैं कभी भी उनको नहीं बोलूंगा। सपोज कीजिए आपकी तो बिटिया है, आपके घर पे कोई इशू नहीं है। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे कोई छोटी सी बिटिया और उनके घर पे बोले देखो ये तो बिजनेस कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हमसे दान ले रहे हैं, वहां पे रहने दीजिए, रहने दीजिए, मत दीजिए, कोई बात नहीं। आप प्रसादम के लिए अपना नाम लिख दीजिए, प्रसादम आ जाएगा। ठीक है, हमको अश्रद्धालु नहीं बनाना है। यहाँ पे भक्त लोग सेवा कर रहे हैं और भक्त लोग चाह रहे हैं कि सब तक पहुंचे, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जो लोग जितना दे सकते हैं दीजिए, परंतु हमको किसी को ना तो प्रेशराइज करना है, ना हम किसी के लिए धन लेकर के हम कार्य करें। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है ही नहीं। मंदिर चलता है तो सालों भर धन दान होता है। आप देख रहे हैं जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन हो रहा है, सब जगह सेलिब्रेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो क्या हो रहा है? सालों भर जो भी दान आता है, हर चीज का दान लोग देते हैं। हम लोग आपस में ही एक दूसरे को दान देकर के प्रसाद नहीं दे सकते क्या? हम लोग इतने कमजोर हैं क्या? हम दूसरों को दान में प्रसाद भी ऑफर नहीं कर सकते? बस एक कुरियर का ही पैसा तो एक्स्ट्रा लग रहा है ना, और कुरियर का पैसा आई नो बहुत ज्यादा लग रहा है, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जितना देना है दे सकते हैं। और देखिए, कोशिश कीजिए जिनके भी अलग अलग अगर रहते हो, घर में रहते हैं तो ठीक है, कहीं पे भी अलग रहते हो तो उनके लिए भी प्रसाद मंगवा लीजिए। ठीक है, ऐसा मत कीजिए कि किसी को प्रसाद से वंचित हो, सबके लिए मंगवाइए। घर में रह रहे हैं तो अलग बात, घर में तो एक ही में खा लेंगे, एक ही में पालेंगे। यस, चलिए, आपकी नहीं की कोई भी जिज्ञासा है तो हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं राजेंद्र बात असल में राजेंद्र? मेरे अच्छा, राजेंद्र मेरे जी हरे कृष्ण। यस, मैं ये कहना चाहता हूँ प्रभु जी कि मैं इस समय के लिए जब से ऐड हुआ हूँ तब से बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि कम से कम आपकी तरफ से कोई प्रसादम मुझे मिले तो सही, कुछ भी प्रभु हो। जी देखिए, प्रॉब्लम मालूम है क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्रसादम, प्रॉब्लम ये है कि अभी हजारों तरह का इफ एंड बट। हम ऑफर करेंगे तो हम गलत नहीं ऑफर कर सकते, बाकी लोग गलत ऑफर कर सकते हैं। बाकी लोगों की क्या नियम है? हम लोग जन्माष्टमी के दिन जिस दिन व्रत करते हैं उस दिन ऑफर नहीं कर सकते, एकदम गलत चीज होता है। जन्माष्टमी का जब व्रत का पारण हो जाए उसके बाद ऑफर करते हैं, और उसके बाद कब तक हम ऑफर कर सकते हैं मालूम है? दिल्ली में आने का भी इशू हो जाए, पूरा लॉक है, और डराया कुछ ज्यादा ही जा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे इश्यूज हैं प्रभु जी, बहुत सारी बातें सोचनी पड़ती है। आप 3 दिन के लिए बाहर रहना पड़ेगा। ये तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सही बता रहा हूँ, मैं इस पल के लिए बहुत सालों से बेसब्री से आपसे तो बात भी हुई है इस चीज को लेकर। पिछली बार भी बात किया था जन्माष्टमी को, तो आपकी वक्त खुशी बहुत हो रही, बस उम्मीद यही है कि हो जाएगी काम पूरा। कृष्णा चाहेंगे तो हो जाएगा, आपके चाहने से स्वयं, मेरे चाहने जी प्रभु जी। कृष्णा चाहिए। हरे कृष्ण। वो भी तब हो रहा है जब मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने इस टाइम के लिए तो नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता, इस टाइम नहीं हो सकता, परंतु ठीक है, इस प्रकार की स्थिति बनी तो ठीक हो जाएगा। कृष्णा चाहेंगे तो हो जाएगा। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण प्रभु जी, प्रभु।
हरे कृष्ण, हरे अब प्रभु बोले कि कल हम 3000 ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना? 1500 राधा अष्टमी के लिए और 1500 जन्माष्टमी के लिए। नहीं आप प्रभु जी, फोन अभी पे का राधा नंबर दे दीजिए। अभी ट्रांसफर अभी बस फॉर्म फिल कर तो दीजिए और प्रभु बता दीजिए वो मैं ले लूंगा, देख लूंगा, मैं ले प्रभु लूंगा। नहीं प्रभु, तो हमारे यहाँ से भेजने के लिए मुश्किल है ना, तो जैसे कि हम एक ही बार में लगाएंगे तो उस टाइम में पैसा ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ हाँ कुवैत ठीक से है, मैं ले भेजने के लिए लूंगा, मुश्किल है, हम इंडिया में तो। कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा, आप टेंशन ना ले प्रभु जी। मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, अगर मैं 1500 राधा अष्टमी का ले लिया और मेरा स्थिति हो गया कि नहीं जा रहा हूँ तो फिर बड़ा इशू हो जाए। कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा, आप टेंशन ना लीजिए, मैं ले लूंगा। कोई बात नहीं प्रभु, आपने नहीं जाए, ओके प्रभु। ना 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 ना, ओके। ऐसा नहीं होता, कोई बात नहीं, आपने बोला इसलिए कि मैं ले लूंगा। हमारे यहाँ से आप भेजने बस के लिए मुश्किल है प्रभु। कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी इच्छा बता दीजिएगा, बोल दीजिएगा कि हम 6 महीना बाद देंगे, 1 साल बाद देंगे, 2 साल बाद देंगे, वो भी अच्छा। नहीं 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 प्रभु, अभी कल दे देंगे, कल दे देंगे प्रभु। अगर फोन पे का आप नंबर दे तो हम कल ट्रांसफर कर देंगे। अभी पैसे हम तब लेंगे जब हमारा प्लान फाइनल हो जाएगा, हम ले लेंगे, ऐसा नहीं है नहीं ओके ले लेंगे। प्रभु, ओके प्रभु। तो दोनों के लिए 1500 मेरा रहेगा प्रभु, ठीक है? जब भी आपको जरूरत होगा, आपका पास नंबर है पर्सनल, उसमें मैसेज डालिएगा, फिर हम ये कर देंगे, ठीक है? ओके प्रभु, हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, भगवान के लिए चीनी से बने भोग लगा सकते हैं ना जन्माष्टमी? हाँ बना, परंतु चीनी कोशिश किया कीजिए। एक्चुअली मालूम है क्या, आप लोगों को बहुत कुछ नहीं मालूम है, मैं क्या बताऊं। मुझे देखिए क्या है, ग्राउंड लेवल बात मालूम। जन्माष्टमी के लिए अगर चीनी लेते हैं ना, पैकेट वाला कोई चीनी लेती है, कोई पैकेट वाला चीनी आता है, 1 किलो का पैकेट, 2 किलो का पैकेट, 5 किलो का पैकेट कुछ आता है, वो ले लीजिए, ठीक है? खुला चीनी होता है वो मत लिया कीजिए। बता दूं क्यों? सब बात जानिएगा। देखिए क्या होता है, दुकानों में जब चीनी बिकती रहती है ना, ठीक है, वो कोई भी पैकेट हो सकता है, बहुत सारी कंपनी का। दुकानों में जो खुली चीनी बिकती है ना, तो क्या होता है, जो भरने वाला होता है उसी से आटा निकलता है, नहीं मक्खी, उसी से आटा निकलता है, उसी से मैदा निकलता है, उसी से चीनी भी निकलता है, ठीक है? और उसी में एक ही में डलते जाता है, ठीक है? तो वो तो अपना शुद्धता जितना कर सकते हैं करते हैं, परंतु होता तो एक ही से, ठीक है? तो अगर प्रसादम के लिए ले रहे हैं चीनी की जगह से मेसारी, हाँ माता जी देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, सब जगह अवेलेबल, अच्छा प्रभु जी, सब जगह अवेलेबल नहीं, सब जगह अवेलेबल खांड होता है, मेसारी होता है, और पता नहीं क्या क्या होता है, बहुत कुछ होता है। इनफैक्ट जहां पे ज्यादा कमर्शियल हो जाएगा ना, वहां पे available, ठीक है? और आजकल तो नई नई चीजों में भी प्रिजर्वेटिव डालने लगे हैं, हर चीज में प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं, पता नहीं क्या करते। शुद्ध चीज तो मिलते ही नहीं, जितना ज्यादा शहरीकरण उतना ज्यादा प्रदूषण। हड्डियों का प्रयोग पहले होता था, अब नहीं होता, ठीक है? अब जैसे जैसे कमर्शियल चीज होता है, जैसे जैसे कमर्शियल चीज होता है, वैसे वैसे हड्डियों का प्रयोग बताया जाता है कि नहीं, ठीक है? अंदर क्या होता है मैं तो नहीं देख पाता, परंतु जितना केमिकल इंडस्ट्री मेरे को समझ में आती है, अभी नहीं होता, ठीक है? परंतु हाँ पहले होता, पहले बिना हड्डी के प्रयोग के चीनी साफ ही नहीं होती। प्रभु जी जन्माष्टमी का फास्ट किस दिन करना है? 7 तारीख, 7 पूरे इंडिया। माता जी से बात हुई थी, कंफ्यूजन था 6 और 7 को लेकर के, 7 ही कर। इस साइड नॉर्थ साइड तो कोई कंफ्यूजन नहीं था, माता जी ने ऐसा बताया, नॉर्थ साइड आपके साइड तो कोई कंफ्यूजन नहीं, साउथ साइड था, पर कोई बात नहीं, वो भी साथ को ही हो। देखिए फिर से मैं बोल देता हूँ, पब्लिकली अनाउंस करना और ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं है, तो देखिए मैं एक परिवार की तरह देखता हूँ कि बता दे, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 6 तारीख को परिक्रमा करें और 7 तारीख को धाम दर्शन करें और 8 तारीख को प्रसादम ऑफर करें, 8 ही के दोपहर तक शाम तक आने का प्रयास रहेगा। परंतु प्रॉब्लम ये रहेगा, सुबह वो लोग करेंगे डिवाइन प्रभुपाद का ऑफरिंग,
और हम लोगों को जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा। उसके बाद फीस्टिंग होगा, परंतु हम लोगों को जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा। शाम हो जाएगा तो 8 के शाम को यहाँ पे सिचुएशन अच्छी होगी, जितना मुझे समझ में आ रहा है। और अगर हम लोग पैकेट लेकर के आ गए तो और पूछताछ होगी, कहाँ से लाए हो, कैसे लाए हो, क्या क्या लाए हो, दिखाओ, क्या करो, ये करो, वो करो, पता नहीं क्या क्या, वो सारी बहुत सारी इश्यूज देखना पड़ेगा। फास्ट ब्रेकिंग कब करना होगा? देखिए 12 बजे फास्ट ब्रेकिंग होता है, पर 12 बजे मत कीजिएगा, 12:05-7 बाद कीजिएगा। 5-7 मिनट का बिल्कुल इंतजार कीजिएगा। फास्ट स्टार्ट कब होता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फास्ट स्टार्ट होता है ब्रह्म मुहूर्त से सूर्योदय से 2 ब्रह्म मुहूर्त पहले, मतलब 72 मिनट्स पहले, ठीक है, करीब 5 बजे के आसपास, उससे थोड़ा पहले होगा, ठीक। तो सबसे फास्ट होगा। और 12:15 12:07-10 के बाद फास्ट ब्रेक कर, एग्जैक्ट 12 बजे नहीं करना चाहिए, ठीक। 12 बजे हो जाता है टाइम, बट एग्जैक्ट 12 बजे नहीं करना, थोड़ा सा देर रुक जाइए, 5-7 मिनट, उस टाइम नहीं करना है, गलत। और फिर से एक और बार बता दूं, देखिए जहां पे कृष्णा होते हैं वहां पे दुख तो हो ही नहीं सकता, जहां पे भी कृष्णा होंगे वहां पे दुख हो ही नहीं सकता, किसी भी स्थिति में दुख नहीं हो सकता। परंतु हम लोगों को कभी भी जब हम फास्ट ब्रेक करें, सॉरी, कभी भी हम सेलिब्रेशन, जन्माष्टमी सेलिब्रेशन, तो हम लोगों को सेलिब्रेशन 12 बजे से पहले नहीं करना चाहिए। 12 बजे से पहले जब करने का टाइम है, हाँ इस बात में खुश होइए कि कृष्णा आने वाले हैं, परंतु सेलिब्रेशन, उत्साह, खुशी संपूर्ण रूप से 12 बजे के बाद, ठीक है। हम 12 बजे के बाद के लिए खुश हो रहे हैं, फ्यूचर के लिए खुश हो रहे हैं, वो बात, ठीक। कभी भी हम लोग जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन भी भेजें तो हम लोगों को ये होना चाहिए, ये हृदय होना चाहिए, अब लैंग्वेज बहुत सारी हो सकती है, हृदय यही होना चाहिए जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पे, मतलब 12 बजे के बाद के लिए भेजे, अभी के लिए नहीं भेज रहे। सपोज कीजिए अभी सुबह का 8 बज रहा है, 9 बज रहा है, 10 बज रहा है, अभी नहीं भेज रहे हैं, अभी भेज देंगे, परंतु 12 बजे के लिए भेज, अभी नहीं भेज, अभी कोई खुशी की बात नहीं। जहां पे कृष्णा हो वहां पे दुख नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल सही है, परंतु ठीक है, हमारा सेलिब्रेशन तो 12 बजे के बाद, ठीक है, क्लियर है सभी? हाँ, 12 बजे के बाद एकादशी का प्रसादम लेना है, वेरी क्लियर, बी वेरी क्लियर। और प्लीज ये बात मेरी मान लीजिए, बिल्कुल भी साबूदाना को हाथ मत लगाइएगा, हाथ भी नहीं लगाना। साबूदाना को अगर घर में हो तो पोटली बांध के रख दीजिएगा या फिर फेंक दीजिएगा, ठीक है। साबूदाना को हाथ नहीं लगाना। 12 बजे के बाद एकादशी का प्रसादम चाहिए, है ना, पंजीरी पंजीरी होता है, और तो बाकी सब एकादशी का ही होता है। यस, हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हाँ, हर्षित प्रभु जी आप पूछ लीजिए। जी हाँ प्रभु जी, आपने जो फॉर्म भेजा हुआ है प्रसादम के यहाँ पे भेजने, तो उसके अंदर फोन नंबर, हमें अपना नाम और फोन नंबर देना है। नहीं नहीं नहीं, जिनका भी है उनका फोन नंबर बोलिए, खुद से फॉर्म भरेंगे। और अगर ज्यादा तो क्या क्या? अगर एक में तो भेज तो ऐसा सकता है, क्योंकि नहीं, डिफरेंट डिफरेंट फैमिली घर में रहती हूँ। आवाज कट, नहीं, डिसीजन मेकर, घर में जो भी डिसीजन मेकर है उसका फोन नंबर चाहिए, समझ में आया? मैं देखता हूँ। घर में जो भी डिसीजन मेकर है उनका फोन नंबर चाहिए, ठीक है, क्लियर है? हरे कृष्ण। यस,
आई डोंट नो वेदर क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, जो भी है, अगर आपको फिर से पूछना है तो पूछ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस, हरे कृष्ण, यस पूछिए। नहीं प्रभु जी, आप बोल दीजिए क्या कह रहे थे। उसमें भी मालूम है फॉर्म लोग फिल कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारा कंफ्यूजन, बहुत सारा कंफ्यूजन है, लोग गलत एड्रेस फिल कर दे रहे हैं। प्लीज थोड़ा ध्यान पूर्वक फिल कर दीजिए, 3 चीज तो पूछिए। चलिए, यस माता जी पूछिए पूछिए। प्रभु जी मैंने 2 चीजें पूछनी है मुझे आपसे। एक तो मैंने जब फॉर्म भरा, जिनके नाम से भरा उन्हीं का सेल नंबर दिया है। ठीक है, अच्छा किया। और दूसरी चीज प्रभु जी, पंजीरी में तो आटा नहीं पड़ता है, तो वो तो नहीं नहीं खा सकते। नहीं, आटा वाला पंजीरी नहीं होता। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने कहीं कहीं क्योंकि प्रभु टेम्पल में जी भी आज ही, जी प्रभु जी आज ही किन्हीं ने मुझसे पूछा पंजीरी, अब दिल्ली साइड जो पंजीरी बनती है उसमें आटा पड़ता है। नहीं, बहुत जगह मैंने टेम्पल में भी देखा है। टेम्पल मतलब जो सही से नहीं चलते, उनमें भी देखा है क्या करते हैं, पंजीरी में आटा डाल दिया, आटा डाल दिया तो पंजीरी कहाँ रहा। वो आटे वाला पंजीरी नहीं होता है, और उसको नहीं पाना चाहिए, रात को 12 बजे नहीं पाना चाहिए। अगर आपको मिल जाए, वो भी रूल बता देना, अगर सपोज कीजिए आपको आटे वाला पंजीरी मिल गया, स्वीकार कर लीजिए, रख लीजिए। अगर आपको डाउट भी हो रहा है, उठा करके रख दीजिए। अगले दिन दोपहर 12 बजे के बाद, इस डिवाइन श्रील प्रभुपाद अपीयरेंस डे है, उस दिन 12 बजे तक फास्टिंग होता है, ठीक है। देखिए फिर से एकदम क्लियर कर देते हैं, रात को 12 बजे हम फास्ट ब्रेक करके जितना पाना है एकादशी का प्रसाद हम पा लिए। अगले दिन सुबह उठे, हमको फास्ट फिर से कंटिन्यू करना है। कब तक? दोपहर के 12 बजे। 4-5 घंटे होगा, 6 घंटे होगा, 6 घंटे फास्ट करना है। 6 घंटे फास्ट करने के बाद अब आप जो पाना है पा सकते। अगर किन्हीं ने ऐसा पंजीरी दे दिया जहां पे आपको डाउट है, कुछ भी चीज दे दिया जो आपको डाउट है, उठाइए और रख दीजिए बहुत अच्छे से, और अगले दिन 12 बजे के बाद पानी। रात को 12 बजे मिला, अगले दिन 12 बजे। धनिया पाउडर की पंजीरी, हाँ धनिया पाउडर की भी नहीं बनानी चाहिए, धनिया की बनानी चाहिए। धनिया को सेक करके खुद से कोशिश करना चाहिए, मेहनत लगता है। सौंठ पाउडर होता है ना प्रभु जी मेवे के साथ, सौंठ पाउडर का आइडिया नहीं है तो आइडिया नहीं, सौंठ पाउडर क्यों यूज करना चाहते हैं। यहाँ पर ड्राई फ्रूट की पंजीरी होती है, हाँ ड्राई फ्रूट की पंजीरी ठीक है। ड्राई फ्रूट की पंजीरी क्या होगी, ड्राई फ्रूट का तो मिक्स होगा, ठीक है फिर पा सकते। धनिया, धनिया का पंजीरी बनेगी। अच्छा कोशिश कीजिए धनिया पाउडर मत लीजिए, धनिया लीजिए। धनिया लीजिए और उसमें से साफ करना होता है, अगर काला कुचड़ा कोई धनिया होता है। छठ का पूजा बस वो जानती होंगी मनीषा माता जी, क्या होता है कि धनिया अगर आप ले रहे हैं तो धनिया में कोई काला हो गया, कोई कीड़ा हो गया, कोई कुछ हो गया, अगर पाउडर लेते हैं ना सब पीस देता है, सब पीस देता है। कमर्शियल होता है, उसका कोई ये नहीं होता, ठीक है। हम लोगों को धनिया बहुत सावधानी पूर्वक लेना है। देखिए धनिया कोई अच्छा मिले वो ले लाइए, और उसमें से भी कोई काला कुचड़ा कुछ भी है सब कुछ को हटाइए, चुनिए, और उसके बाद उसको सेकिए। सेकने के बाद उसको मिक्सी में पीसिए, है ना। मिक्सी में पीसने के बाद फिर पाउडर बनेगा, फिर छन्नी से छानिए, है ना। उसके बाद पता नहीं क्या करें। हरे कृष्ण, वेरी गुड, हरे कृष्ण, ऐसी बात। और एक बात और किया करें, माताएं ज्यादा किया करें, अगर कभी ऐसा लग रहा हो कि महक आ रहा है, मतलब कभी कभी क्या होता है ना, भूखे रहते हैं सुबह से, तो कभी महक आ रहा हो, खाने का बना रहे हैं महक आ रहा है, मास्क पहन लीजिए, मास्क पहन करके बना लीजिए, ठीक है। आपको सूंघने के लिए नहीं है, आपके खाने के लिए नहीं है ना। पहले भगवान को ऑफर कीजिए, रात को पा लीजिएगा। अब धनिया में मेरे को बहुत अच्छे से याद है, उसके बाद चीनी भी पीसते हैं तो चीनी में महक मिक्सी से उड़ता है। तो अगर ऐसा होता है, क्योंकि वो उसको भी फिर वो उससे करते हैं ना, सीव करते हैं कि पतला पिसा है मोटा पिसा है, तो अगर वैसा कर रहे हैं तो मास्क पहन लीजिए, ज्यादा अच्छा। मत सूंघिए, कोशिश कीजिए नहीं सूंघिए, ठीक है। यस हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
प्रभु जी हम लोग सुबह 4 बजे से पानी पी लेते हैं तो उससे तो निर्जला व्रत नहीं टूटेगा ना? नहीं, सुबह 4 बजे पी सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त देखिए 72 मिनट, सूर्योदय से 72 मिनट पहले, ठीक है, उससे पहले पहले पी लीजिए। उससे पहले कुछ खा भी सकते हैं, पी भी सकते खा भी सकते हैं उसमें फल वगैरह? हैं। हाँ बिल्कुल खा सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त से सूर्योदय से 2 ब्रह्म मुहूर्त पहले। एक्चुअली में देखिए क्या है कि हम लोग जब कुछ डिवोटीज, बहुत कम डिवोटीज जा रहे हैं, अगर किन्हीं और डिवोटीज को कहीं जाना हो, कोई इच्छा हो, देखिए दिल्ली वाले होंगे थोड़ा सा डर करके जाइएगा, आने समय थोड़ा चेकिंग, थोड़ा पूछताछ, अब पूछ लेंगे तो पूछ लेंगे, हम वृंदावन से आ रहे हैं, तो टिकट भी चाहिए तो ये भी टिकट भी देख लीजिए, प्रसाद चाहिए तो आइए आप भी पा लीजिए। तो अगर कोई पूछ ले तो पूछ लें, पर ठीक है, अगर कोई दिल्ली से जा रहे हैं तो थोड़े से सावधान रहिए, परंतु अगर कहीं और से जा रहे हैं तो कोई जाना है, चल रहे हो बता दीजिएगा, अभी भी विचार बने तो बता दीजिएगा, पहुंचिएगा तो बता दीजिएगा, मैसेज कीजिए। फोन जनरली मत कीजिएगा, बट अगर मैसेज का एक घंटे बाद रिप्लाई नहीं आता तो आप फोन भी कर, नहीं गए मैसेज का 1 घंटे तक रिप्लाई नहीं आ रहा, फोन कोशिश कीजिए पहले मैसेज कर, ठीक। यस, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ कुछ मनीषा माता जी एक्चुअली बार बार एक बात पूछ रही थी, चीनी की पंजीरी बना ले क्या? मेरे को पंजीरी बनाती, चीनी की बना ले। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ आपने बता दिया प्रभु जी। प्रभु जी 10 दिनों से करीब करीब चल रहा है कि ऐसा प्रयोग होता है और चीनी बंद कर देनी चाहिए, तो सबसे ज्यादा दिक्कत भोग लगाने में हो रही है कि लगभग सारी चीजें तो भगवान को मीठी मीठी देखिए एक बात बताऊं, एक बहुत अच्छा तरीका बता, मिश्री आती है, मिश्री ढेला खाटी वाली मिश्री प्रभु जी मंगवा लिया है मैंने, हाँ, फिर भी वो वाली तो नहीं आ सकती, चीनी से बहुत अच्छी है। वो तो थोड़ी बहुत के लिए हो सकता है प्रभु जी, जैसे ज्यादा से ज्यादा भोग लगता है। 1 किलो का ढेला आता है, 1 किलो का पैकेट आता है उसका। जी प्रभु जी मैंने मंगवा लिया। देखिए अभी पंजीरी के लिए चाहिए ना, पंजीरी के लिए तो मिक्सी में पीसिएगा, तो मिक्सी में नहीं प्रभु जी, जैसे कि भोग लगाते हैं ना 21 मिठाई या फिर 51 मिठाई इस टाइप का, उसके लिए। हाँ तो ठीक, वो मिश्री का ढेला इज वेरी प्योर एज कंपेयर टू शुगर, शुगर के मापदंड में बहुत ज्यादा शुद्ध। अच्छा, जैगरी पाउडर, देसी खांड एक अच्छा ऑप्शन है। हाँ ये अच्छा ऑप्शन है, पर जैगरी पाउडर में भी मेरे को तो गड़बड़ दिखाई दिया आजकल बहुत मिक्सिंग। देसी खांड, हाँ देसी खांड। प्रभु जी किसी ने कहा कि गुड़ भी खराब होता है, उसको भी नहीं चढ़ाना चाहिए भगवान को। नहीं, गुड़ में तो मतलब वैसा खराबी नहीं होता, केमिकल होता है, केमिकल होता है, बट वैसी खराबी नहीं होती। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा पूछ लीजिए, हम आज 10:45 तक मैक्सिमम रहेंगे। पूजा पूजा का पूछ रहे हैं हम लोग, क्या करें, मना नहीं करें। प्रभु जी बाहर से मिठाई चढ़ा सकती हो ना? देखिए माता जी, एक्चुअली में बाहर का हमें कुछ भी नहीं चढ़ाना चाहिए, परंतु हमारी स्थिति ये है नहीं, वापस से वही मापदंड, हमको बाहर का भी कुछ मिठाई लेना भी नहीं चाहिए, पर हमारी स्थिति है नहीं ना। अभी जैसे हमको पेड़ा ऑफर कर, तो हम पेड़ा खुद से बना करके ऑफर कर सकते हैं क्या? स्थिति नहीं है ना, ले, पर होना नहीं चाहिए। इस बात को समझिए कि हम लोग अशुद्ध जीवन को जी रहे हैं, हर पल अशुद्ध जीवन को जी रहे हैं। हम लोगों को दूसरे के हाथ का बनाया हुआ भी नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, अशुद्ध होता है। परंतु क्या करें, अभी नई स्थिति हो रही है, खा ले, माफी मांगिए इसके लिए अपनी अक्षमता बताइए, आई एम नॉट एबल टू, कृष्णा माफ कर देंगे। अभी हम लोगों ने जाना था, मेरे को एक हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद का फास्टिंग याद आया था, जब वो हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद बता रहे थे कि अभी हम ऑफर नहीं कर सकते बिना ऑफर करके पार। एक्चुअली मैं वो बिना ऑफर करके पा ही नहीं सकता,
दिखने में बहुत कुछ दिखता है पर होता नहीं। ठीक उसी प्रकार से जैसे हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद ऑफर कर देते हैं जब लोगों को पता भी नहीं चलता है, उसी प्रकार से आपको माफी मांग लेनी है कि हमको तो हमारी स्थिति नहीं हो पा रही है इस प्रकार, वो तो बनाना चाहिए, कृष्ण के लिए बनाना है। पर ठीक अगर नहीं भी हो पा रहा है तो कृष्णा को तो ऑफर करना, हम लोगों को भी अच्छा अच्छा कुछ बना करके ऑफर करना चाहिए। अगली बार कोई इवेंट है विराजाष्टमी आने वाला, सब कुछ बना बना कर दीजिएगा, एड्रेस बता देंगे, कोई कोरियर कीजिएगा करके फिर ऑफर कर नहीं। एक्चुअली में करना हो चाहिए, अगर शुद्धता से हम लोग कर पाए करना हो चाहिए, परंतु हैंडल कर पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक कोई बात, परंतु शुद्ध मापदंड तो वही, मैं शुद्ध कैसे करूँ, शुद्ध मापदंड। प्रभु जी फिर वो शुद्ध दूध भी तो नहीं मिलेगा ना? नहीं मिलता। इस भौतिक जगत में शुद्ध क्या मिलता है? मैं तो जल के लिए बता दिया, हवा के लिए बता दिया, हवा शुद्ध नहीं मिलता। हम लोग सांस शुद्ध नहीं लेते हैं। यस बताएं। और कोई नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं? एंड करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और रुकिए सर्वजीत प्रभु जी, आपके घर में इंडिया में किन्हीं को कुरियर करना, हम कुवैत कुरियर नहीं कर पाएंगे, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, तो इंडिया में कुरियर करना हो तो फॉर्म जरूर से। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोई बात नहीं प्रभु, बस आप आशीर्वाद कीजिए, प्रसादम तो बहुत बनाते हैं। प्रभु आज का भोगा आपके पर्सनल ये व्हाट्सएप में भेजे, थोड़ा ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा। आज इवनिंग का भोगा है। आज इवनिंग का भोग आया है? ऑफरिंग किया था प्रभु भगवान, मैं भोग ऑफरिंग किया था प्रभु भगवान का। ओके तो कोई बात नहीं प्रभु, प्रसादम तो ऐसे घर के लोगों को मिल जाता है, वो लोग पटना जाते हैं इस्कॉन जन्माष्टमी के दिन, तो वो मुश्किल नहीं प्रभु। नहीं, उनको भी अगर चाहिए तो उनका एड्रेस बता दीजिएगा, कुरियर हो जाएगा। नहीं चाहिए प्रभु, नहीं चाहिए प्रभु। आपको बस वो फॉर्म फिल करना है बस। धनवन के लिए नहीं प्रभु, नहीं चाहिए, कोई बात नहीं प्रभु। और उस दिन नाइट में प्रभु हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम होगा प्रभु, तो हम आपको लिंक शेयर करेंगे, इसलिए कि लगभग इंडिया का 2:30 बजे तक होगा, इसलिए कि यहाँ पे 12 बजेगा तो इंडिया में 2:30 हो जाएगा नाइट। तब तक तो प्रभु जी हम लोग डोज ऑफ हो जाएंगे, तबियत ऐसी हो जाएगी, बिकॉज 1 बजे प्रसादम पाएंगे और सुबह 5 बजे हम लोगों को वापस 4:30 बजे 4 बजे वापस दर्शन के लिए आना। जी हाँ तो वो हम ये करेंगे प्रभु, उसका लिंक शेयर कर देंगे प्रभु, आप थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा ग्रुप में तो सभी लोग देख लेंगे, इसलिए कि यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे ना। ऐसे तो शाम से कथा होगा, अभिषेकम होगा, उसके बाद से कीर्तन चलेगा, फिर 12 बजे के बाद से ये होता है। अभी हमारे यहाँ प्रभु 8:12 हो रहा है यहाँ पे कुवैत में। हरे कृष्ण प्रभु। क्या हो रहा है? 8:12 8 बजे के बाद। ओके हाँ यस। हरे कृष्ण। एक बात और है, ज्ञानेश्वरी माता जी आप भी कर सकती हैं क्या हम लोग स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? ज्ञानेश्वरी माता जी, जिस दिन मैं क्लास में नहीं रहूंगा बाकी लोग स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। कौन कौन डिवोटीज वॉलंटियर कर सकते हैं स्क्रीन शेयर कर दीजिए? संपदा माता जी कर सकती हैं, और बाकी कोई कर सकते हैं तो कृपया मुझे बताइए। मनीषा माता जी आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकती है, सौम्या भी रहती है, क्यों नहीं कर सकती? देखिए क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि सपोज कीजिए किसी का नेटवर्क खराब है, कोई इश्यू हो गया, कोई बात होगी, तो 1-2-3 डिवोटी है साथ में। देखिए वैष्णव एसोसिएशन इंपॉर्टेंट, ठीक है, अगर हम लोग वहां से कुछ लाइव कर पाएंगे तो बिल्कुल करेंगे, नहीं कर पाएंगे तब भी काम चलते रहना है, चलते रहिए, रुकिए मत, चलते रहिए, है ना? ठीक है, एंड कर सकते हैं। कृपया जो वॉलंटियर करना चाह रहे हैं किसी भी कार्य के लिए मैसेज कर दिया कीजिए।
मैसेज कर दीजिए। सरिता माता जी अभी लीव की, सरिता माता जी भी शेयर कर सकते, प्रभु जी भी डेडिकेटेड, जो भी मैसेज कर दिया कीजिए, कृपया कार्य कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जब भी मौका मिले कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा काम करने। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्ण।